गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम लोग अपनी नई क्लास को लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम लोग जो है इस नई क्लास के स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्लास यूकेजी का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। यूकेजी के इंग्लिश में हमने पहले आपका रिवीजन कराया था। जो इसके पहले का क्लास हुआ था उस क्लास में मैंने आपको रिवीजन कराया था। ये आपकी यूकेजी की बुक है, इसे ध्यान से देखिए। ये यूकेजी की बुक है आपकी प्राइमर। इसमें मैंने आपको ये बताया था जब हमारा पहला क्लास हुआ था कि आपको क्या चीज़ कैसे करना है। आप क्लास एलकेजी को पास करके आप यूकेजी में आए हो, तो ये यूकेजी का क्लास जो है आपके लिए नया नया है। और अभी जो ये नया नया क्लास आपका जो है ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए हम आपको बहुत सावधानी से बोले थे कि आप जो है बड़ी सतर्कता के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी उसे बार बार आपको पढ़ना होगा और तब आप आगे बढ़ेंगे। हमने आपको एलकेजी में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सब पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का रिवीजन जो है आपकी बुक में ही कराया था। उसके साथ ही साथ हमने आपकी कॉपी में भी आपको करने के लिए दिया था होमवर्क, जो आपको पीडीएफ के थ्रू नहीं भेजा गया था, जो आपको अभी इसी तरीके से भेजा गया था। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें आपको अभी भेजा गया था, चूँकि पीडीएफ नहीं बना करके भेजा गया, तो होमवर्क जो है साथ साथ दिया गया। इसका ये रीज़न था कि आप एलकेजी की क्लास से अभी यूकेजी में नए नए आए हो, तो मैंने जो है हर चीज़ें साथ साथ आपको करा दी थी। लेकिन अब जो चीज़ें आपकी जाएगी और एक आधा दो क्लास जो आपका होगा उसमें अभी आपका जो है हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे, बल्कि हम इस कॉपी के थ्रू, जो हमारे पास कॉपी है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको होमवर्क भी देंगे और वो होमवर्क आप करेंगे। जब हमारा एक दो क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगा और हमको ये लगने लगेगा कि अब हम अगर आपको पीडीएफ भेजते हैं तो आप पूरी मैच्योरिटी के साथ उसको करते हैं, तो फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जो है अपने इसी रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमारा रिवीजन जो हुआ था उसमें हमने ए फॉर एप्पल यानी अल्फ़ाबेट का रिवीजन किया था, जो कैपिटल और स्मॉल लेटर था। उसके साथ ही साथ हमने जो रिवीजन किया था वो रिवीजन में जो किया था वो ये था कि फिलिंग द ब्लैंक्स का रिवीजन हुआ था। सॉरी नहीं हुआ था। आपका अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल लेटर का ही रिवीजन हुआ था। और उसके साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि फिलअप कैसे करना होता है, क्योंकि आप क्लास एलकेजी में भी ये सारी चीज़ें तो किए ही हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। लेकिन एक बार हमने आपको रिवीजन के तौर पे इसे फिर से कंटिन्यू कराना है। और जब हमारे कैपिटल स्मॉल लेटर का ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग अपनी नई चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग जो है अपना ये नया क्लास आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास हमारा 17 के डेट का है, 1704। ये देखिए, ये हमारी कॉपी है, यहाँ पे 1704 का डेट हमने डाल दिया है। आप भी जब भी इस क्लास को देखेंगे अपनी कॉपी में, ये आपकी CW की कॉपी है, CW की कॉपी में 1704 का डेट डालिएगा। उसके साथ ही साथ हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने में सबसे पहले हम लोग जो है इसमें कैपिटल लेटर लिखेंगे। कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे? A to Z। सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी कंटिन्यू कीजिए इसको। A B C D। ध्यान से देखिए इसको। ये क्लास हम लोग का जो कंटिन्यू हो रहा है इसमें हम आपको अल्फ़ाबेट का रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पे हमारा जो है ये कैपिटल लेटर का रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट पेज हम लोग खोलते हैं अपना नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज इसी कॉपी में नेक्स्ट पेज को हम लोग खोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है अपने स्मॉल लेटर का रिवीजन करेंगे। A to Z, ये स्मॉल, ये तो आप लिख पाते हैं, तो आप इसे अपने मतलब स्वयं ही लिखिएगा।
A to Z ऊपर लिखिएगा, ये भी आपका CW है, ये ध्यान रखिएगा। A to Z स्मॉल लेटर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हम लोग पहले हमने आपको बताया था कि हमारी क्लासेस चूँकि स्टार्ट नहीं हो पाए हैं स्कूल के अंदर, इसलिए हम जो है अभी आपको कर्सिव नहीं पढ़ा रहे, हम आपको सिंपल लेटर में ही ए से लेके जेड तक लिखना सिखाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप स्कूल आने लगोगे, कंटिन्यू करने लगोगे, वैसे वैसे आप कर्सिव सीख जाओगे। तो अभी स्कूल आने के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हम लोग जो है इसको अभी सिंपल लेटर में ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारा स्मॉल लेटर है, जिसे आप ध्यान से देखिए, स्मॉल लेटर को अच्छे से देखिए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पूरा ए से लेके जेड तक, A B, यहाँ से ध्यान से देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारे कैपिटल और स्मॉल लेटर हो गया। अब इसके बाद से जो है हम लोग इसके जो इस कैपिटल लेटर है वो तो हम लोग कर ही लेते हैं, स्मॉल लेटर में ही हम लोग का कन्फ्यूजन होता है। तो स्मॉल लेटर में हम लोग पहले फिलअप करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जो है हम लोग फिलअप करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। किस चीज़ का फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, पहले हम लोग इसको लिखेंगे FILL फिल IN इन द ब्लैंक्स BLANKS फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारा CW में है, ठीक है ना। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कैसे करेंगे, हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी होगा, लेकिन यदि हमने नहीं बताया है तो चलिए हम लोग फिर से इसको जान लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग स्मॉल लेटर में करेंगे। किसका करेंगे, A to Z जो है स्मॉल लेटर में। अब A to Z है स्मॉल लेटर में हम लोग कैसे करेंगे इसको, A डैश C डैश E डैश G डैश I डैश K डैश M डैश O डैश Q डैश S डैश U डैश W डैश Y डैश। इस तरीके से हम लोग अपने फिल इन द ब्लैंक्स का सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग को एक वर्ड मतलब एक लेटर जो है लिखना है और नेक्स्ट के लिए प्लेस छोड़ना है, ठीक है ना। इस तरीके से करते हुए सीक्वेंस वाइज हमको पूरा अपना ये जेड तक कंप्लीट करना है ये सीरीज़। उसके बाद हम लोग पेंसिल की मदद से इसको फिल करेंगे। आप भी अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कि वो पेन से जो है वो पूरा इस तरीके से ब्लॉक बना लेंगे जो भी लेटर का है, और उसके बाद आप उसमें पेंसिल से उसको फिल कीजिएगा। जैसे ये है हमारी पेंसिल, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे करना है ये करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करना। ये देखिए हमने यहाँ पे कुछ फिल किया है, कैसे फिल करना है ये चीज़ आप देख ही पा रहे हैं। वापस से मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये चीज़ें जो है वो आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से बताइएगा बनाइएगा, और उसके साथ ही साथ आप जो है अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि वो जो है
वो इसे आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना, कि क्या चीज़ को कैसे फिल करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, FILL फिल INTH BLANKS ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स किसका हो रहा है, ए से लेके जेड तक के स्मॉल लेटर उसका। तो ए से लेके जेड तक के स्मॉल लेटर को इस तरीके से ब्लॉक बना लेंगे, जैसे A डैश C डैश, इस तरह के सीक्वेंस में वो बना लेंगे। फिर उसके बाद आपको भरने होंगे, तो ये आपकी जो है ये पेंसिल है, इस पेंसिल के थ्रू आपको जो है इसको फिल करने होंगे। कैसे फिल करेंगे ये देखिए, ए के बाद क्या आता है B, C के बाद क्या आता है D, E के बाद क्या आएगा F, G के बाद क्या आता है H, I के बाद J, K के बाद L, M के बाद क्या आएगा N, O के बाद क्या आएगा P, O के बाद क्या आता है P, P फॉर पैरट, Q फॉर क्वीन, R फॉर रोज, यहाँ क्या आया R फॉर रोज, S फॉर सन के बाद क्या आएगा T फॉर टाइगर, U फॉर एम्ब्रेला के बाद क्या आएगा V फॉर वैन, W फॉर वॉच के बाद क्या आएगा X फॉर एक्समस ट्री, और Y फॉर याक के बाद क्या आएगा Z फॉर जैब्रा। इस तरीके से करते हुए आपका ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के CW में हमारा क्या क्या है, कैपिटल लेटर A to Z, स्मॉल लेटर A to Z एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ तक हमने किया। इसके साथ ही साथ हम लोग एक बार आफ्टर भी करते हैं। आफ्टर मीन्स होता है बाद वाला, जैसे हमने अभी इसमें बताया आपको कि A के बाद क्या आता है B, तो इसी तरीके से A के बाद अगर B आता है तो हम कहते हैं U के बाद क्या आएगा, तो V आएगा, Y के बाद क्या आएगा Z आएगा, S के बाद क्या आएगा T आएगा, M के बाद क्या आएगा N आएगा। तो आफ्टर, बिफोर, बिटवीन के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था कि आफ्टर मीन्स होता है बाद वाला, बिफोर मीन्स होता है पहले वाला, और बिटवीन मीन्स होता है बीच वाला, यानी दोनों के बीच में जो है। तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे आज ही के CW में हम लोगों का 4 स्टेप है, जिसमें हम लोग पहले में कैपिटल लेटर, दूसरे में स्मॉल लेटर, तीसरे में स्मॉल लेटर, फिल इन द ब्लैंक्स, और चौथा जो हमारा है वो है व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट WHAT, व्हाट COMES, व्हाट कम्स AFTER आफ्टर, ये है व्हाट कम्स आफ्टर, ये भी हमारा CW में, ठीक है ना। आफ्टर को हम लोग कैसे करेंगे, आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला। ये चीज़ें हमने आपको पहले बता दिया था कि आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला, यानी जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, 2 टूल्स है जिससे हम लोग लिखते हैं, एक पेंसिल है और एक पेन है। तो ये पेंसिल जो है पहले है, ये जो है ये बाद में, पेन जो है वो बाद में है। तो इसका आफ्टर, पेंसिल के आफ्टर में क्या हुआ, पेंसिल के बाद जो हमारे पास पेन है ये उसका आफ्टर हो गया। यदि हम लोग इसको बिफोर के तरीके से पढ़ेंगे तो पेन का बिफोर क्या हो गया, पेंसिल हो गया, क्योंकि ये पेन से पहले पेंसिल है यहाँ पे। ये हम आपको कोई अपोजिट नहीं पढ़ा रहे, हम यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पेन और पेंसिल दोनों रखी हुई है, तो ये बिफोर है और ये आफ्टर, ये पहले है ये बाद में है। तो बिफोर और आफ्टर को भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आफ्टर पढ़ रहे। आफ्टर मतलब होता है बाद वाला, तो आफ्टर यानी बाद वाले का हम लोग सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, यहाँ पे हमने छोटा सा डैश लगा दिया, ए फॉर एप्पल। यहाँ पे हमने लिख दिया G फॉर ग्रेप्स, E फॉर एलिफेंट, M फॉर मंकी, S फॉर सन, U फॉर umbrella, Y फॉर याक। इतने का हम लोग आफ्टर अभी आज करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या है, AGEMSUY। तो ये हमारे पास ये बिफोर है, ये पहले हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे इसके आफ्टर में क्या आएगा ये चीज़ देखना है। इसके बाद क्या आता है, तो A के बाद क्या आएगा B फॉर बॉल, G फॉर ग्रेप्स के बाद क्या आता है H फॉर हेन, E फॉर एलिफेंट के बाद क्या आता है, E फॉर एलिफेंट के बाद क्या आता है F फॉर फिश, M फॉर मंकी के बाद क्या आता है N फॉर नेस्ट,
S फॉर सन के बाद क्या आएगा? T फॉर टाइगर। U फॉर एम्ब्रेला के बाद क्या आएगा? V फॉर वैन। Y फॉर याक के बाद क्या आता है? Z फॉर जैब्रा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है आफ्टर कंप्लीट होगा। आफ्टर यानी बाद वाला। A के बाद B, G के बाद H, E के बाद F, M के बाद N, S के बाद T, U के बाद V, Y के बाद Z। ये हमारा आफ्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको भी आफ्टर जो है अपनी कॉपी में यानी होमवर्क की जो आपकी कॉपी होगी उसमें करना होगा। यहाँ पे हमारा CW का जितना काम था, जितना हम लोगों को आज की क्लास में CW में करना था वो कंप्लीट हो गया। अब आया हमारी होमवर्क की बारी। होमवर्क को हमने आपको बताया है कि PDF के थ्रू अभी हम आपको होमवर्क नहीं भेजेंगे। जो भी हमारा होमवर्क होगा वो हम आपको यहीं पे इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो के माध्यम से जो हमारा होमवर्क है वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो है 17 का डेट डालेंगे 1704, ठीक है। इसी डेट का ये होमवर्क है। होमवर्क में क्या आएगा? सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स को। यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स होमवर्क में पूरा सीक्वेंस बनाना होगा जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। ये देखिए 1704 फिल इन द ब्लैंक्स A to Z SW, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपकी होमवर्क की कॉपी है, ठीक है। आप अपने होमवर्क में इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स का अपने पेरेंट्स से बनवाइएगा और उसको आप अपने पेंसिल के हेल्प से जो है फिल कीजिएगा, ठीक है। आज का 1 नंबर का ये पहला होमवर्क है आपका, ठीक है। होमवर्क 1 नंबर पे है। सेकंड नंबर का होमवर्क जो होगा वो है आपका आफ्टर यानी अभी हमने जिस चीज़ का रिवीजन किया है सेम वही चीज़ को हम लोग को अपने होमवर्क की कॉपी में भी करना है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड होमवर्क पे जो है आफ्टर। तो चलिए ये देखिए ये आपका जो है ये आपका सेकंड होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है? सेकंड नंबर। अभी एक होमवर्क हमने आपको दिया फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा होमवर्क है ये आपका, देखिए यहाँ पे हम सेकंड नंबर डाल रहे हैं, ये 2 नंबर है। तो ये सेकंड होमवर्क आपका क्या है? सेकंड दूसरे पेज पे लिखिए। पहले पेज पे आप फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे, दूसरे पेज पे आप क्या लिखेंगे? आफ्टर। दूसरे पेज पे क्या लिखेंगे? आफ्टर। ये इसको कैसे लिखेंगे? व्हाट, WHAT व्हाट, COMES कम्स, AFTER आफ्टर। ये होमवर्क की कॉपी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस पे जोर दे रही हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये आपकी होमवर्क की कॉपी है। आपको ये होमवर्क में करना है। पहला होमवर्क आपका था फिल इन द ब्लैंक्स, ये दूसरा होमवर्क जो है वो है व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर में आपको मैंने इतने सीक्वेंस बना करके दिए, ये ध्यान से देखिए और आपको जो है यही सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिखनी है। क्योंकि मेरे पास तो मेरी कॉपी प्रेजेंट है, इसलिए जो है आप कहीं भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। जब आपकी कॉपी वापस चेक करने के लिए स्कूल में आएगी तो उसी तरीके से सीक्वेंस वाइज डेट वाइज ही चेक होगी। तो ये आपकी जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए ASGSEMSUYKQWCIO, इतना जो है ये आफ्टर में आपको इसके आफ्टर में लिखना है। तो सभी को इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको इसमें लिखना होगा, इसको पेंसिल के हेल्प से फिल करना होगा। आप अपने पेरेंट्स को बोलिएगा या अगर आप स्वयं बना पाइएगा तो स्वयं भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है ये क्लास जो आज का क्लास आपका है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम इस क्लास को जो है बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी आपसे, लेकिन उससे पहले हम ये बताएंगे कि आप अपने क्लास को ज़रूर देखिए ताकि जो चीज़ें आपकी छूट गई हो या इतने समय में जो चीज़ें आप भूल गए हो उन सारी चीज़ों को आप सही तरीके से अच्छे से फिर से रिवीजन कर पाएँ, पढ़ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। तो चलिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।